हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने जो भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये अपना वेक्टर 8.2 एक्सरसाइज का जो कि हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़े थे इसमें, तो ये पॉइंट हमने कुछ पढ़े थे, 10 पॉइंट, ठीक है। तो इसका हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन किया था और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना इंट्रोडक्शन को खत्म करके और अपने एग्जांपल्स देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी वीडियो की लेंथ ठीक रही तो हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर, जो कि एग्जांपल्स हैं आपके बुक के। तो यहाँ से हम एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला एग्जांपल क्या कह रहा है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। आपको पता है कि वेक्टर ए और बी इक्वल होते हैं, तो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, साथ में डायरेक्शन भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या बताया था कि आई कैप वाला इक्वल होगा जे कैप वाला इक्वल होगा के कैप वाला इक्वल होगा। तो यहाँ से ये वेक्टर आप देखिए, एक्स आई कैप है प्लस में टू जे कैप है प्लस जेड के कैप है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्या, टू आई कैप है प्लस वाई जे कैप प्लस में के कैप। तो यहाँ से लिंक बनाइए, एक्स एक दूसरे को कंपेयर करिए। तो आई कैप वाले के साथ कौन है, एक्स, एक्स और टू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, ठीक है। सेम इधर से टू है, वाई के साथ जे कैप वाले के साथ कंपेयर करें तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की भी टू आ गई। और जेड की कितनी आ गई, वन आ गई। ओके, तो जेड की वैल्यू वन आ गई। तो ये आपका क्या था, इक्वल वेक्टर के काम आते रहे। आगे देखो, लेट ए बी इतना है, तो मॉडुलस ऑफ ए बी इक्वल होगा दोनों का। आर द वेक्टर ए एंड बी इक्वल, क्या ए और बी इक्वल वेक्टर हैं, तो देख लेते हैं। तो पहले अगर ए वेक्टर कितना दे रखा, आई प्लस टू जे के, तो इसका मतलब इसका मॉडुलस जो होगा वो कितना होगा, इनके स्केलर के क्वांटिटी के मल्टीपल, सॉरी स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर कर दो। तो वन का स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस में टू का स्क्वायर इधर आ जाएगा, सोल्व कर दो कितना आएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना ए वेक्टर था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो बी वेक्टर पहले आप निकालिए क्या था, कि टू आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर कर दो और प्लस में वन का स्क्वायर, यहाँ से भी रूट फाइव आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हैंस मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो इज पूछा तो यस, यस, रीजन आपके सामने है। आगे चेक करते हैं, तो आगे आपका क्या बोला है कि दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल हैं। चेक करिए, इधर से आई कैप है प्लस में टू जे कैप, इधर आपका टू आई कैप है प्लस में जे कैप। तो क्या होगा, तो इधर तो वन है, इधर कितना है, आई कैप वाले के साथ टू है, तो ये तो नॉट इक्वल है। दूसरा रीजन लिखोगे तो जे कैप के साथ कौन है, इधर टू है इधर वन है, तो ये भी आपका नॉट इक्वल है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या देगा, नो, ए एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल चेक करते हैं। बोला कि यूनिट वेक्टर निकालो, यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन दे रखी है आपके पास ये। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो ए वेक्टर कितना दे रखा है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, तो ये दे रखा आपको। और आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ऊपर वेक्टर ए नीचे इसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दो, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ से, फोर प्लस नाइन प्लस वन, कितना आ जाएगा भाई, 14 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो सोल्व करिए, ए वेक्टर कितना, टू आई कैप है प्लस में थ्री जे कैप है प्लस में के कैप है और अपॉन में स्क्वायर रूट 14 है। तो स्क्वायर रूट 14 को आप सभी के साथ लिख देंगे अलग अलग, ये आई कैप हो,
ये आपका क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर। प्लस में 3/√14 जे कैप, प्लस में 1/√14 के कैप। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, find the vector find the vector in direction of vector a with that magnitude is 7 unit। इसमें आपको आपने क्या बोला है कि जो वेक्टर आएगा, हमने क्या चाहिए, एक वेक्टर काउंट करना है, एक वेक्टर काउंट करना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए, एक रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए, कोई भी वेक्टर आप लेट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड वेक्टर लेट कर लिया, बी वेक्टर, ठीक है। ओके, तो बी वेक्टर बोला कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, किसका, वेक्टर ए का, ठीक है। सॉरी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ओके, तो ये कुछ आपको पॉइंट है, तो यहाँ से हम देखते हैं। तो 7 ए यूनिट वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड नहीं बोला भाई ये, ठीक है। ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप निकाल सकते हैं, वन माइनस सॉरी 1 + -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। तो और ए वेक्टर कितना है, आयोटा -2 जे अपॉन में √5, ये आपका आंसर हो गया, 7/√5, जो कि ए की डायरेक्शन में जा रहा है ये वेक्टर, ठीक है। ओके, बस आपने इतना सा सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला, फाइंड द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जिसकी सम आपका दे रखा है ए एंड बी। तो हम यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, पहले तो ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो सम ऑफ वेक्टर सोल्व करते हैं, सम ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो तो आपको पता होगा कि आयोटा कैप आई सॉरी आई कैप वाई कैप वाले जेड करते हैं। तो आई कैप आई कैप कितना है, ए से 2 लिया, इसको मान लेते हैं सी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या है, आपका सम है बोथ वेक्टर का। तो 2 + 2 आई कैप, प्लस में 2 + 1 जे कैप, ओके, और प्लस में -5 + 3 के कैप। तो कितना आ गया यहाँ से, 4 आई कैप, प्लस में 3 जे कैप, माइनस में 2 के कैप। ये आपका सी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब बोला ये सी का हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। इस सी का क्या निकालना है, अपने यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकालिए, जो क्या कहता है, 4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस में -2 का स्क्वायर कर दो। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 + 9 प्लस आपका आगे 4 है, तो कितना दे देगा, 29, आपका √29 आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर सी लिखो एज इट इज, 4 आई कैप + 3 जे कैप -2 के कैप अपॉन में √29, ठीक है। ये आपने पुट किया, और आपका आंसर क्या है, 4/√29 आई कैप, प्लस में 3/√29 जे कैप, माइनस में 2/√29 के कैप। ये आपका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो यहाँ पर बोलना है क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो बताना और कैलकुलेट करना है डायरेक्शन कोसाइन को। तो भाई आपको यहाँ पर बोला गया है कि क्या, कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर निकालना है। तो देखो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो होते हैं
स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। और साथ में बात करते हैं तो आपके डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नी सॉरी ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये कोसाइन होता है और रेशियो अलग होते हैं। तो रेशियो निकाल लेते हैं। पहले रेशियो सिंपल है। ए वेक्टर आपके पास दे रखा है, क्या है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। तो यहाँ के स्केलर का डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा? तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट है, जैसे आई कैप के साथ वन है तो ये वन आ गया। ठीक है। जे के साथ भी वन है तो वन आ गया। और के साथ क्या है? माइनस टू है। तो ये आपका आंसर हो गया। राइट। अब बोल दिया गया डायरेक्शन कोसाइन, तो मैग्नी यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट से ये तो यूनिट वेक्टर आप निकाल दो। तो बार बार मैं आपको निकलवा रहा हूँ वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा? ऊपर वन अपॉन इसका वन वन और चार छ। तो वन अपॉन स्क्वायर रूट सिक्स ऑफ आई कैप। ओके। और प्लस में वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स जे कैप माइनस में टू अपॉन रूट सिक्स ऑफ के कैप। ठीक है। तो कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाएगा? का स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर तो वन अपॉन रूट सिक्स, दूसरा वन अपॉन रूट सिक्स, तीसरा माइनस टू अपॉन रूट सिक्स। तो यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ से क्या है? ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये एल है, ये आपका एम है और ये आपका एन है। और इन तीनों का रिलेशन हमने बताया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू वन। चाहे आप ट्राई कर लेना, ये खुद करना। ठीक है, डू योर सेल्फ। आगे चेक करते हैं। बोला कि फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट पी क्यू डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। तो भाई चेक करिए, तो ये दो वेक्टर दिए गए हैं पी, एक दो पॉइंट दिए गए हैं आपको पी और क्यू। पी की वैल्यू है टू थ्री जीरो और क्यू की वैल्यू है माइनस वन माइनस टू माइनस फोर। तो आपको पता है कि जब हम पी क्यू वेक्टर एक निकालेंगे तो क्या होता है? तो पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला एक सीधा सा लिखवाया था, क्या? स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी, वो तो मैग्नीट्यूड का होगा। तो यहाँ पर सीधा एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे और एक्स टू जो है वो दूसरे पॉइंट की ये आई कैप हो जाएगा प्लस में वाई टू माइनस वाई वन के कैप प्लस में जेड टू माइनस जेड वन, सॉरी यहाँ बीच में जे कैप आएगा, जे कैप और के कैपिटल। ठीक है। तो अब सोल्व करिए। एक्स टू कितना? माइनस वन, तो माइनस वन के साथ माइनस टू का आई कैप प्लस में माइनस टू माइनस थ्री, ये आपका माइनस टू है, यहाँ पर माइनस थ्री, सॉरी प्लस थ्री है तो माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस लग जाएगा जे कैप। और यहाँ माइनस फोर प्लस में माइनस फोर माइनस जीरो के कैप। ठीक है। तो यहाँ से माइनस थ्री आई कैप हो जाएगा, यहाँ से माइनस फाइव जे कैप हो जाएगा, यहाँ से माइनस फोर के कैप हो जाएगा। ठीक है। ये आपका आ गया पी क्यू कैप। राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। राइट। आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर टू पॉइंट पी क्यू एक पोजिशन वेक्टर है ओपी इतना और ओ क्यू इतना। तो आर जो है वेक्टर कट कर रहा है पी क्यू को टू रेशियो वन में, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। ठीक है भाई, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों बता देंगे आपको। तो ये कोई लाइन ले ली मैंने और सेम लाइन यहाँ पर ले रहा हूं मैं आपकी दूसरी साइड। ठीक है।
तो इनके पॉइंट जो हम ले रहे हैं, इनके पॉइंट आपका ये तो हो जाएगा P, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ठीक है। और बीच में कोई पॉइंट है R, R जो है वो कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है R, 2:1 में, ठीक है। ओपी वेक्टर कितना है, एक कोई मतलब किसी पॉइंट से आया है ओपी वेक्टर, तो कोई एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से ये पॉइंट आया और यहाँ से ये पॉइंट आया और यहाँ से ये पॉइंट आया, ठीक। तो कुछ इस तरह से कट हो रहा है ये, ओके। जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था आराम से, ठीक। तो ये ओपी वेक्टर अगर माने तो 3a सॉरी ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ओके। ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर हम करेंगे क्या, ओ क्यू ए प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पर आपने ये लिख दिया वेक्टर, और ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो मैंने क्या बताया था, ये वाला रेशियो इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला रेशियो इस वेक्टर के साथ। तो आर वेक्टर हम कैसे निकालते थे आपको पता है, टू का ओ क्यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में वन का ओ पी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप उनमें जितना रेशियो उनका टोटल सम कर दो, आ जाएगा 2 ओ क्यू कितना है, ए प्लस बी वेक्टर, ओके। और आगे चेक करते हैं तो 2 प्लस में सॉरी 1 × 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से 2a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर प्लस में 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन में 3। तो आप देखोगे 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आया 5 ए वेक्टर अपॉन में 3, आपका आंसर जो कि आर वेक्टर हमने ओ आर निकालना था, ठीक है, ओके। तो ये था आपका इंटरनली में, और एक्सटर्नली में एक बार और देख लेते हैं। एक्सटर्नली में और देख लेते हैं कि एक्सटर्नली में क्या बोला है, कि ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ठीक है। और इसको मैंने एक्सटर्नली कट कर दिया आर वेक्टर तक, ओके। तो यहाँ से ये जो रेशियो होगा, ये कितना रेशियो होगा, 2 होगा, ये 1 होगा, सेम कहानी वही है। तो ये ओ वेक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है। और ये आपका ए प्लस बी वेक्टर, और ये आपका आर वेक्टर। तो एक्सटर्नली कट किया तो माइनस आ जाएगा, मैंने आपको बताया था जब फॉर्मूला सॉल्व कर रहे थे। तो आर वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, 2 ओ क्यू वेक्टर होगा, और माइनस में 1 × ओ पी वेक्टर डिवाइड बाई 2 - 1। तो सॉल्व करिए, 2 ओ क्यू कितना है, 2 × ए प्लस बी वेक्टर माइनस में ओपी कितना है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, नीचे 1 है। तो यहाँ पर 2a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर माइनस में 3a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आर वेक्टर, यहाँ से 2a माइनस 3a कितना आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर और प्लस में 4b वेक्टर, आपका आंसर, ठीक है। ये एक्सटर्नली में है और ये इंटरनली, ओके। तो यहाँ से आप समझ गए होगे कि आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। आगे देखते हैं, तो 12th एग्जाम्पल है, तो बोला कि ए बी सी कोई पॉइंट है, तो इसको क्या चेक करना हमने, वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना है, ओके। वही आपके पास क्या क्वेश्चन है गिवन, कि बोला कि इन तीनों को एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ओके। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, ठीक है। तो ए बी सी आपको दे रखा है, तो यूजिंग कर सकते हो, आप डिस्टेंस का यूज कर सकते हो। तो यहां से आपको देखो, पहले तो आप क्या निकालोगे, ए बी वेक्टर निकालोगे। तो ए बी वेक्टर क्या होता है, अगर
इसके वेक्टर पॉइंट आयोटा आई, सॉरी, टू जे, टू आई कैप। तो आप यहाँ से खुद डिस्टेंस निकाल कर देख सकते हो। तो यहाँ से मैं सीधा कर रहा हूँ, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, तो 1 - 2, तो -1 आई कैप। ठीक है। 3 - 1, सॉरी -3, और +1, तो -2 जे कैप। ओके। -5 +1 कितना हो जाएगा, -6 की कैप। ये ए बी वेक्टर है। तो आगे चेक करते हैं, तो बी सी वेक्टर निकाली। 3 - 1 2 आई कैप, -4 माइनस +3 कितना हो जाएगा, -1 जे कैप, -4 और +5, प्लस का 1 के कैप। अब आपने क्या निकालना, थर्ड साइड, एसी साइड। एसी साइड कितनी है, 3 - 2 आई कैप हो जाएगा, -4 +1 -3 ये कैप हो जाएगा, -4 प्लस -1 -5 के कैप। ये आ गया आपका। ठीक है। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए कि किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर का सम मान लो। तो एक बार हम मैग्नीट्यूड से भी आंसर निकाल लेते हैं, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। ए बी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36। यहाँ से कितना आ जाएगा, 40, 41 आ गया। ओके। तो बीसी, बीसी का आप देखोगे, तो बीसी का आप क्या करोगे, सेम मैग्नीट्यूड इनका स्क्वायर का सम कर दो और स्क्वायर रूट लगा दो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, +1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा, यहाँ से आप चेक करोगे तो 6। और एसी स्क्वायर, एसी का रूट स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एसी का मैग्नीट्यूड 1, 1, +3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर +9, -5 का स्क्वायर +25। ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से, अब चेक करोगे तो 35, स्क्वायर रूट ऑफ 35। ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर कर दो। किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर मुझे थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल चाहिए। तो अगर इन दोनों का ऐड करूंगा तो 41 आ जाएगा। तो मैं क्या क्या करता हूँ, ए सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस में बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से इसका ए सी कितना है, 35, 35 का स्क्वायर कर दो प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू में 41 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से 35 आ गया, +6 आ गया, इज इक्वल टू 40। 41 इज इक्वल टू 41, बिल्कुल ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन कॉमन पॉइंट कौन सा हो सकता है इसमें, तो कॉमन पॉइंट ए बी जो है, बी आपका हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है। बी सी के, तो यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। ओके। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है। गिनती के 9 एग्जाम्पल से उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व करेंगे किसको, आपके एक्सरसाइज को। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपना दोबारा रिवीजन हुआ होगा। तो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।